नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरके स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बेहद आसान शब्दों में समझेंगे। परीक्षा में इसे कैसे लिखना है कि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिले, आज हम इसी जादुई तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब भी आप परीक्षा में जीवन परिचय लिखें तो कॉपी के साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर ये मुख्य बिंदु जरूर लिखें। इससे परीक्षक यानी एग्जामिनर तुरंत खुश होकर पूरे नंबर दे देता है। दोस्तों, ये मुख्य बिंदु हैं नाम, जैसे नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म हो गया 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान है अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश का, पिता का नाम है पंडित चंद्रबली शुक्ल और मृत्यु है 2 फरवरी 1941 ईस्वी। प्रमुख रचना इनकी चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, ये 6 पॉइंट जो लिखने से है आपको बेहद अच्छा होता है। आइए दोस्तों, अब इनके जीवन परिचय का एक संक्षिप्त परिचय में एक नज़र में विवरण जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है अगोना गांव के, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, राजस्व निरीक्षक कानूनगो थे। इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इनकी मुख्य विधाएं हैं आलोचना, निबंध, इतिहास, अनुवाद, संपादन। साहित्यिक काल शुक्ल युग छायावाद काल के समकालीन थे। आइए अब इनके बारे में प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर में होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से फाइनल मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोस्तों, प्रयागराज के कार्यस्थ पाठशाला से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर सके। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर की अदालत में कुछ समय वकालत की नौकरी भी की, लेकिन स्वभाव अनुकूलन न होने के कारण उसे छोड़ दिया। बाद में वह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक बन गए। अब बात करते हैं आगे इनके दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक यात्रा और कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग सभी एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए। आप देखने से ज़्यादा सुन के आप लोग ज़रूर इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी के बल पर उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास की सेवानिवृत्ति के बाद वे वहां के हिंदी विभागाध्यक्ष भी बने और जीवन के अंतिम समय तक इसी पद पर रहे। इनका हिंदी शब्दसागर है। उन्होंने काशी नगरी प्रचरी सभा में जुड़कर हिंदी शब्दसागर के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी भूमिका के रूप में लिखा गया ग्रंथ की आगे चलकर उनका कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास बना।
आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल की लेखनी ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा और प्रौढ़ता दी। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 ईस्वी में यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और निबंध संग्रह, इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसमें उनके मनोविकार संबंधी जैसे करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति और सैद्धांतिक निबंध संकलित हैं। त्रिवेणी में इसमें सूर, तुलसी और जायसी पर गंभीर आलोचनात्मक निबंध हैं। आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है रसमीमांस, भारतीय काव्य शास्त्र पर लिखा गया उत्कृष्ट ग्रंथ। इनकी संपादन है जायसी ग्रंथवाली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और काशी नगरी प्रचंडी पत्रिका। इनकी अनुवाद है। उन्होंने विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स और बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया का काव्य अनुवाद जैसी रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाषा और शैली के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इनकी भाषा शैली को हम एक और संक्षिप्त में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाषा है। शुक्ल जी की भाषा अत्यंत शुद्ध और परिमार्जित और व्याकरण सम्मत खड़ी बोली है। उन्होंने व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। उनकी भाषा में गंभीरता और प्रवाह दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इनकी शैली की बात करते हैं। उनकी शैली मुख्य रूप से विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और सूत्रात्मक है। वे गंभीर से गंभीर विषय को भी बहुत ही तार्किक और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके निबंधों में कहीं कहीं सूक्ष्म व्यंग और हास्य का पुट भी मिलता है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में स्थान इनका था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के उन गिने चुने साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा के युग का निर्माण किया। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में उनके महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके समय को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आलोचना को व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठाकर वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाया था। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया था, लेकिन उनका कार्य आज भी हिंदी जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को अगला कैसा और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करें। आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को अगला किस लेखक के जीवन परिचय चाहिए या किसी भी दोहा का संक्षेप में उसका हिंदी अनुवाद चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। हम आपको सारे वीडियो का प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।